आज मैं आपको एक ऐसा सच सुनाने जा रहा हूं जो ना सिर्फ आपको चौंका देगा बल्कि आपकी रूह तक को हिलाकर रख देगा। ये एक ऐसा वाकया है जिसका ख्वाब उसके अपने ही बाप के फैसले की भेंट चढ़ गया। दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये सिर्फ एक वाकया नहीं, ये एक सबक है, एक हकीकत है जो किसी के साथ भी हो सकती है। ये वाकया इंडिया के एक पुराने मुस्लिम इलाके भड़ौत शहर में पेश आया। वहां एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में सालाना फंक्शन की तैयारियां हो रही थीं। स्कूल में एक खास लड़की थी, आलिया। वो सिर्फ 14 साल की थी, मगर चेहरे मोहरे और अंदाज से काफी बड़ी लगती थी। निहायत ज़हीन, बाकलाका और हर एक्टिविटी में नुमाया। फंक्शन के दिन जब आलिया ने स्टेज पर डांस किया तो पूरा स्कूल झूम उठा। उसकी हरकतों और सुकूनात में एक कशिश थी, एक मासूमियत थी, मगर वो कशिश कई आंखों को कुछ और ही पैगाम दे रही थी। उनमें एक खास आदमी था जिसे लोग शेख सईद कहते थे। वो बिजनेस के सिलसिले में भारत आया हुआ था, मगर स्कूल के फंक्शन में एक खास मेहमान के तौर पर बुलाया गया था। शेख सईद ने आलिया के डांस की वीडियो बनाई। हर जुम्बिश, हर अंदाज, हर कदम बार बार देखता रहा और फिर एक दिन उसने फैसला कर लिया कि वो इस लड़की को हासिल करेगा, चाहे जैसे भी हो। शेख ने एक टीम बनाई, 2 औरतें और 2 मर्द। उन्होंने तहकीक की और मालूम किया कि आलिया कहाँ रहती है, किस मोहल्ले में, किस स्कूल में पढ़ती है। कुछ ही दिनों में वो लोग आलिया के घर पहुंच गए। दरवाजा खटखटाया और मुस्कुराकर कहा, हम स्कूल के मीडिया इदारे से आए हैं और आपकी बेटी बहुत काबिल है। उसकी हर एक्टिविटी में पोजीशन आती है। हम चाहते हैं कि उसका एक इंटरव्यू लें ताकि हमारे तालीमी रिसाले में शाये किया जा सके। घर वालों ने फौरन इजाजत दे दी। बेटी का इंटरव्यू ले लो। टीम ने न सिर्फ इंटरव्यू लिया बल्कि पूरे घर का जायजा भी लिया और उन्हें अंदाजा हो गया कि ये फैमिली माली तौर पर बहुत कमजोर है। वो लोग वापस चले गए और शेख सईद को वीडियो और मुकम्मल रिपोर्ट पेश की। शेख ने सब कुछ देखा और कहा, यह आसान हदफ है, अब प्लान बी पर काम करो। कुछ दिन बाद वही टीम दोबारा आलिया के घर आई। इस बार उनके साथ एक नया वाकया था। उन्होंने कहा, हमारे शेख साहब बहुत रहमदिल हैं। वो ऐसे बच्चों को जो ज़हीन हों और माली तौर पर कमज़ोर, उन्हें मुकम्मल स्कॉलरशिप देते हैं। वो हर माह आपको 5000 रियाल भी बतौर इमदाद देते हैं ताकि आपका घर भी चले और बेटी की पढ़ाई भी। आलिया के वालिदैन पहले हिचकिचाए, मगर 5000 रियाल का सुनकर उनकी आंखों के आगे अंधी लालच छा गई। बाप ने कहा, अगर वाकई मेरी बेटी का मुस्तकबिल बेहतर हो सकता है तो ठीक है, हाँ हम तैयार हैं। कुछ कागजी कार्रवाई हुई और आलिया को उनके हवाले कर दिया गया। उसे एक बड़े शहर के 5 स्टार होटल में ले जाया गया। वहां के माहौल को देखकर वो हैरान परेशान रह गई। हर तरफ चमक दमक, अजीब लिबास, आजाद माहौल। वो सोचने लगी, क्या ये तालीम हासिल करने की जगह है? वहां मौजूद लड़कियों को देखकर वो और भी घबरा गई। सब लड़कियां मुख्तसर लिबास में थीं। बातचीत का अंदाज भी अजनबी और बेहिजाब था। ये माहौल उसके मिजाज से बिल्कुल मुख्तलिफ था। फिर एक दिन उसे लाल रंग का लिबास पहनाया गया, मेकअप करवाया गया, जेवर पहनाए गए। वो आईने के सामने खड़ी होकर अपनी शक्ल देखने लगी। मासूम सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर थी, जैसे उसे लगा हो कि वो शहजादी बन गई है। मगर असली वाकया तो अब शुरू हुआ था। उसी रात एक कीमती गाड़ी आई और उसे शहर के एक महल नुमा घर ले जाया गया। आलिया जैसे ख्वाबों की दुनिया में पहुंच गई। वो घर इतना बड़ा, इतना खूबसूरत था कि उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। जब अंदर दाखिल हुई तो शेख सईद खुद उसे खुशामदीद कहने के लिए मौजूद था। उसकी नजरें अजीब थीं, जैसे उसके जिस्म को निगल जाना चाहती हों। आलिया घबरा गई और बोली, मुझे वापस जाना है, मैं यहां नहीं रह सकती। शेखा ने उसकी बात सुनी, मुस्कुराया और कहा, अभी नहीं, अभी तो तुम मेरे लिए तोहफा हो। और फिर उसने अगला कदम उठाया, आलिया के बाप को बुलवाया। जब आलिया के वालिद उस शानदार महल में दाखिल हुए तो उनके मुंह से बेइख्तियार निकल पड़ा, अल्लाह तेरा शुक्र है, मेरी बेटी तो राज करेगी। शेख ने कहा, तुम्हारी बेटी मुझे बहुत पसंद है, मैं उससे निकाह करना चाहता हूं और बदले में तुम्हें 2 लाख रियाल दूंगा। बाप ने कुछ देर सोचा, फिर पैसों की लालच में हाँ कर दी। वो निकाहनामा पहले ही तैयार करवा चुके थे और उसी दिन आलिया का निकाह शेख से करवा दिया गया।
आलिया चीखती रही, रोती रही, अपने अब्बू से कहती रही, अब्बू मुझे बचा लो, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। मगर उसका बाप अपनी आंखों पर पट्टी बांधे बैठा था। निकाह के बाद शेख ने वही किया जो वो पहले दिन से चाहता था। उसने आलिया को अपनी हवस का निशाना बनाया। दोस्तों, ये था आलिया की जिंदगी का पहला अंधेरा दिन। वो दिन जब एक बाप ने अपनी बेटी का सौदा किया और एक मासूम बच्ची के ख्वाब चकनाचूर हो गए। लेकिन यह वाकया यहीं खत्म नहीं हुआ, क्योंकि कभी कभी अंधेरे में भी कोई रोशनी छुपी होती है। वो दिन आलिया की जिंदगी का सबसे ज्यादा दर्दनाक दिन था, जब उसके बाप ने 2 लाख रियाल सुनकर अपनी बेटी के भरोसे को कुचल दिया। जिस बाप की उंगली पकड़कर वो बचपन में चला करती थी, जिसे वो दुनिया में सबसे ज्यादा मानती थी वही बाप आज उसी ने उसकी कीमत लगाकर उसे फरोख्त कर दिया। निकाह की रस्मी कार्रवाई एक छोटे से कमरे में मुकम्मल की गई। आलिया के चेहरे पर दुख और बेयकीनी की झलक थी। वो लड़की जो कल तक कुरान हिफ्ज कर रही थी, आज उसके जिस्म को एक सौदे की तरह बेच दिया गया। निकाह मुकम्मल होते ही शेख ने उसे अपने कमरे में ले जाया। आलिया की रूह कांप गई। उस रात उस पर क्या बीती, ये लफ्जों में बयान करना मुश्किल है। अगले दिन आलिया खामोश, साकित और बेजान सी हो चुकी थी। वो हर वक्त आंखें बंद रखती, किसी से बात नहीं करती, बस रोती और अल्लाह से फरियाद करती। दिन गुजरते गए, मगर उसके साथ जुल्म का सिलसिला रुका नहीं। शेख का मिजाज सख्त से सख्त तर होता गया। वो जब चाहता आलिया को बुलाता, अपनी ख्वाहिश पूरी करता और फिर उसे नीचे स्टोर रूम जैसे तारीक कमरे में बंद कर देता। वो कमरा जिसमें न रोशनी थी, न खिड़की, न हवा। उसका अकेला साथी कुरान था और वही उसकी पनाहगाह। इसी दौरान एक नया किरदार इस वाकये में दाखिल होता है। एक नौजवान यासीन, जो पहाड़ी इलाके से ताल्लुक रखता था। उसका कजन पहले से सऊदी अरब में रहता था। उसी ने यासीन के लिए एक शेख के यहां ड्राइवर और खादिम की नौकरी लगवा दी। वीजा भेजा और यासीन सऊदी अरब पहुंच गया। शेख के घर का माहौल अजीब था। हद दर्जा खामोशी, अजीब सी उदासी और हर कोने में जैसे कोई अनदेखी चीख छुपी हुई हो। यासीन को कहा गया कि किसी औरत से बात नहीं करनी, सिर्फ अपना काम करना है। यासीन खामोशी से अपनी ड्यूटी अंजाम देता रहा, मगर वो रात जब स्टोर रूम से रोने की आवाज सुनी, उसकी नींदें उड़ गईं। वो समझ गया कि इस घर में कुछ ना कुछ ऐसा है जो आम नहीं है। 15 दिन गुजरे तो शेख ने अचानक यासीन को अपने पास बुलाया। वो बहुत संजीदा लग रहा था। यासीन, तुम्हें एक अहम काम देना है। मेरी एक बीवी को मैं तलाक दे चुका हूं। अब मैं दोबारा निकाह करना चाहता हूं, मगर हलाला जरूरी है। तुम उससे निकाह करो, 1 दिन रखो और फिर तलाक दे दो। बदले में तुम्हें 50,000 रियाल मिलेंगे और तुम आजाद हो जाओगे। यासीन हैरान, खौफजदा और गमजदा हो गया। जनाब, निकाह इबादत है, सौदा नहीं। ये कैसे मुमकिन है? शेख ने तल्ख लहजे में कहा। यह मेरा हुक्म है और तुम्हें मानना होगा। यासीन ने इस्तकबाल किया। दिल बहुत बोझल था, मगर वो मजबूर था। आखिरकार निकाह का दिन आ गया। आलिया को फिर से दुल्हन बनाया गया। वही लाल जोड़ा, वही कमरे की खामोशी, मगर इस बार दुल्हन के सामने एक जालिम नहीं, एक खामोश और सादा नौजवान खड़ा था। जब यासीन कमरे में दाखिल हुआ और सलाम किया, तो आलिया ने फौरन चेहरा फेर लिया। मुझे हाथ मत लगाना, वो गुस्से और आंसुओं से चीखी। मुझे मत छूना, मैं वो बदनसीब लड़की हूं जिसे एक डांस की वीडियो ने बर्बाद कर दिया। मैं वो बदनसीब बेटी हूं जिसे उसके बाप ने बेच दिया। यासीन खामोशी से सब कुछ सुन रहा था। उसने आहिस्ता से कहा, मैं तुम्हें छूने नहीं आया, मैं तुम्हें इज्जत देने आया हूं। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें बीवी बनाकर रखूंगा, और अगर तुम चाहो तो आज ही तलाक दे दूंगा। तुम्हारी मर्जी, मेरे लिए सब कुछ है। आलिया ने यासीन की आंखों में देखा। उन आंखों में कोई हवस नहीं थी, सिर्फ इज्जत, सुकून और इंसानियत थी। पहली बार आलिया, उसकी आंखों से आंसू उम्मीद बनकर गिरे। उसने आहिस्ता से कहा, क्या वाकई तुम ऐसा कर सकते हो? यासीन ने कहा, कसम अल्लाह की, तुम्हारी इज्जत मेरी इज्जत है। 3 दिन यासीन ने आलिया के साथ गुजारे। ना कोई गलत बात की, ना कोई हद पार की।
वो उसके लिए खाना लाता, दवा देता और खामोशी से कुरान पढ़ता रहता। 3 दिन बाद शेख ने दोनों को बुलाया। तलाक दी? यासीन ने साफ कहा, नहीं और ना दूंगा। आलिया मेरी बीवी है और रहेगी। शेख गुस्से से चिल्लाया, मैंने तुम्हें इसलिए निकाह कराया था कि तलाक दो। आलिया बोल पड़ी, मैं कोई चीज नहीं, इंसान हूं। अब इस नौजवान की बीवी हूं और तुम मुझे वापस नहीं ले सकते। शेख खामोश हो गया। उसे मालूम था कि अब अगर जबरदस्ती की तो बात पुलिस तक जाएगी और उसका सारा खेल खत्म हो जाएगा। चंद दिन बाद शेख ने यासीन और आलिया को बुलाया और कहा, मैंने तुम्हारे साथ ज्यादती की। मैंने अपनी दौलत के नशे में इंसानियत को भुला दिया। ये लो एक बड़ी रकम, अपनी जिंदगी शुरू करो। मैं चाहता हूं कि तुम दोनों मुझे माफ कर दो। आलिया ने कहा, मैंने तुम्हें अल्लाह के लिए माफ किया, मगर दोबारा मेरी जिंदगी में मत आना। यासीन ने आलिया के कागजात मुकम्मल करवाए और उसे लेकर वापस अपने वतन आया। उसकी मां ने आलिया को गले से लगाया। आलिया ने पहली बार हकीकी मां की तरह मोहब्बत महसूस की। अब वो एक नए स्कूल में पढ़ाती है और यासीन एक नेक शख्स की तरह मस्जिद में बच्चों को कुरान पढ़ाता है। दोनों ने एक नई जिंदगी का आगाज किया, एक साफ, पाकीज़ा